अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स की असिस्टेंस के लिए वर्बल रीजनिंग का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि इससे पहले काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 लेक्चर्स टू द पॉइंट वर्बल रीजनिंग को कवर करते हुए अपलोड किए जा चुके हैं, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। अब इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और सिंपली आप चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाते हैं तो वर्बल रीजनिंग के ये लेक्चर्स आपको 20 नंबर जो है वो सिक्योर करने में बहुत हद तक फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी और एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स का लर्नअप पाकिस्तान के साथ व्हाट्सएप पे इन टच होना जरूरी है ताकि आप लोगों को अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसको ज्वाइन करने के बाद सिंपली यहाँ फॉलो के बटन पे आपने क्लिक कर लेना है ताकि तमाम अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल आपको बर वक्त मिल सके। लिंक काम ना करे तो सिंपली आपने इस व्हाट्सएप मैसेज पर एक टेक्स्ट करना है, आपको जो है फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर किए जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को रीड आउट करने के बाद मेरे आंसर मार्क करने से पहले आपने अपने पास आंसर को मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट हम देख सकें कि आपका कितना स्कोर है। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही इज गॉट अ शार्प डैश, ही माइट जस्ट गेट इनटू ट्रबल इफ ही इजंट केयरफुल। तो अब यहां पर अगर आप इस एमसीक्यूज को पढ़ते हैं तो यहां एक ईडियम यूज किया जा रहा है अगर आप स्पेसिफिक बात करें, वरना कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके भी आप जो है करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिकॉज यहां बात की जा रही है कि कोई ऐसी शार्प चीज है जो एक इंसान के पास मौजूद है जिसकी वजह से वो ट्रबल में जा सकता है, वो मुश्किल में जा सकता है अगर वो ध्यान से ना रहा तो। अब अगर एक ईडियम जिसके बारे में मैंने तज़किरा किया, शार्प टंग, उसकी बात की जाए तो ऑप्शन ए जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो शार्प टंग से मुराद ये है कि जब भी आप कड़वा बोलते हैं, जब भी आप जो है ऐसी बात करते हैं जो कड़वी होती है, जो कि किसी को नागुज़ीर जो है वो नागुज़ीर लग सकती है, तो ऐसी बात करने को शार्प टंग जो है कहा जाता है। ये एक ईडियम है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए बनेगा। अच्छा, अगर आप इस ईडियम से डायरेक्टली वाकिफ़ हैं तो आप सिंपली ऑप्शन ए को एज अ करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। और इन केस आपको इस ईडियम के बारे में नहीं पता तो इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए भी जो है आप दुरुस्त जवाब को मार्क कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वी हैड अ लंच डैश अ चाइनीज रेस्टोरेंट यस्टरडे। अब यहाँ एक स्पेसिफिक प्लेस की बात की जा रही है जहां पर एक से ज्यादा लोगों ने गुज़िश्ता दिन में एक लंच किया है। तो अब ऑप्शंस को रीड आउट करके आपने ब्लैंक में एक एप्रोप्रिएट वर्ड को सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऑप्शंस रीड आउट करने के बाद एप्रोप्रिएट वर्ड के तौर पे एट को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एट यूज होता है जब भी कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जब भी कोई स्पेसिफिक लोकेशन हो। अब यहाँ एक लोकेशन जो कि स्पेसिफाइड है, जो एक रेस्टोरेंट है जो कि चाइनीज रेस्टोरेंट है जहां कल लंच किया गया था, उसकी बात की जा रही है, तो एट यहाँ पर जो है वो यूज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एवरी मिनिस्टर मस्ट बी मेड डैश टू द पब्लिक फॉर हिज हर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अब ये एक ऐसा एमसीक्यू है जहां पर आपको ब्लैंक दे के एग्जामिनर ये जज करना चाहता है कि आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए एप्रोप्रिएट वर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब इन वर्ड्स के मीनिंग से आप अगर वाकिफ हैं तो बासानी आप मार्क कर सकते हैं कि यहाँ दुरुस्त जवाब कौन सा होना चाहिए। और इसको रीड करने के बाद अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने अकाउंटेबल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अकाउंटेबल कहते हैं जवाबदा होना। तो अगर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हुए इस वर्ड को हम यहाँ फिट करें और दोबारा से इस सेंटेंस को पढ़ें तो इसका मतलब कुछ यूं बनेगा कि तमाम मिनिस्टर्स जो हैं अपने किए गए काम या उनकी तरफ से की गई कोताही के लिए जवाबदा होने चाहिए अवामुन नास के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द न्यूज इज टू गुड डैश। अब यहां पर एक और इडियम यूज किया जा रहा है, टू गुड से वो स्टार्ट होता है। ऑप्शंस को आप रीड आउट करें और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे टू बी ट्रू को सिलेक्ट किया है ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टू गुड टू बी ट्रू का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी चीज जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगे, बहुत ही पसंदीदा लगे, आपको जो है ना पता हो ये सुनते हुए कि ये हकीकत नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप सुनते हैं
कि फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और आपकी टीम ऑलरेडी इतने मैचेस हार चुकी है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगी, लेकिन आप एक बात सुनते हैं कि आपकी टीम ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है, आप ये जानते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं कर सकती, तो अब ये खबर आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, लेकिन ये सिर्फ सुनने की हद तक अच्छी होगी और ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो टू गुड टू बी ट्रू एक इडियम है जिसका मतलब ये है और यहाँ एप्रोप्रिएट वर्ड ये बनेगा। अब अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम वक्त में इसी तरह का रेलेवेंट मटेरियल आपको मिले जिससे आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकें और आप इस टेस्ट में मैक्सिमम स्कोर कर लें, तो आप अपनी तैयारी के लिए लर्नर पाकिस्तान की इन प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। अब ये गाइड बुक्स लर्नर पाकिस्तान पब्लिकेशंस की तरफ से प्रिंट की गई हैं, ये करीब 3 स्टोर पर आपको अवेलेबल होंगी। लाहौर में ये इल्मी बुक हाउस उर्दू बाजार लाहौर में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप किसी भी और शहर से इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पर ये किताबें डिलीवर होंगी। आपने सिंपली इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और हमारी टीम आपको इन किताबों की फीचर्स भी इलाबोरेट करेगी और इनको डिलीवर करने का प्रोसेस भी आपको एक्सप्लेन करेगी और साथ साथ ये किताबें फ्री डिलीवरी के साथ कैश ऑन डिलीवरी और एडवांस पेमेंट दोनों ही मेथोडोलॉजीज के थ्रू आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें तो अगेन ये ब्लैंक आपने कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए फिल करनी है। तो एक से ज़ायद व्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के हवाले से और वो तमाम के तमाम जो व्यूज़ हैं ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे डाइवर्जेंट को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डाइवर्जेंट कहते हैं जो एक दूसरे से तजाद रख रहे हों, यानी कि अगर एक व्यू है, एक ओपिनियन है कि एम्प्लॉयज़ को बोनस दिया जाए तो दूसरा होगा इसके अगेंस्ट। तो एक से ज़ायद व्यूज़ जब एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उसमें डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आएगा। तो डाइवर्जेंट जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नन ऑफ हिज आंसर्स वर डैश टू द क्वेश्चंस आस्क्ड। अब राजीव जो है वो एग्जाम में उसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, उसको फेल कर देता है और उसकी रीज़न ये है कि उसके तमाम के तमाम जो आंसर्स थे वो क्या नहीं थे क्वेश्चंस के, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगेन ये एक ऐसा आंसर होगा जो कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हुए आप देंगे। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और अगर आप इन वर्ड्स के मीनिंग से वाकिफ हैं तो बासानी आप हाईलाइट कर लेंगे कि पर्टिनेंट जो है ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। पर्टिनेंट कहते हैं रेलेवेंट होने को। तो जब आपके जवाब सवाल से रेलेवेंट नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप अपने एग्जाम को फेल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ लाइवली जोक इज अ डैश एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट। अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करें तो करेक्ट आंसर के तौर पे आप आंसर तभी मार्क कर सकेंगे जब आप इन वर्ड्स के मीनिंग से वाकिफ होंगे। तो ऑप्शन सी की तरफ हम अगर नजर दौड़ाएं तो बिफिटिंग का मतलब है प्रॉपर और सूटेबल। तो अ लाइवली जोक इज अ डैश एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट। बीफिटिंग जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा कि इस मौके पर जो इस खुशगवार मौके पर बेसिकली जो ये लतीफ़ा है वो मौजू था, एप्रोप्रिएट था, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग था। तो बीफिटिंग जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनी लीडर हु अलाउज नेपोटिज्म टू फ्लरिश शुड बी सब्जेक्ट टू डैश। तो एनी लीडर हु अलाउज नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि फेवर करना अपने पसंदीदा लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अपने अजीज़ो अकारब को। तो कोई भी लीडर जो नेपोटिज्म को अलाउ करता है कि वो बढ़े, शुड बी सब्जेक्ट टू, तो वो जो है उसको कंडेम्ड होना चाहिए, उसकी कंडेमनेशन होनी चाहिए, उसका स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जो है वो होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आपको बात करनी चाहिए। कंडेमनेशन का मतलब ये होगा। तो यहाँ दुरुस्त जवाब जो है कंडेमनेशन ऑप्शन बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई डू नॉट नो डैश टू वैल्यू योर क्वालिटीज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हाउ को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो अली वाज थ्योरेटिकली अ फ्रेंड ऑफ लेबर, हिज वोटिंग रिकॉर्ड इन पार्टी डैश दैट इंप्रेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं तो यहाँ क्लियर बात की जा रही है कि थ्योरेटिकली तो अली जाहिर करता है कि वो लेबर का एक दोस्त है, वो लेबर फ्रेंडली है उसकी आइडियोलॉजी, लेकिन उसका जो वोटिंग रिकॉर्ड है पार्टी के अंदर डैश दैट इंप्रेशन। तो अब यहाँ आप अंडरस्टैंड करेंगे कि कोई ऐसी बात है जो इस कॉन्टेक्स्ट से हट के हो रही है। ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर जो बिलाइड है इसका मतलब ये है कि टू प्रूव समथिंग फॉल्स।
तो ये इसका दुरुस्त जवाब बनता है कि दो वो अपने आप को जाहिर करता है कि वो लेबर फ्रेंडली इंसान है, उसकी आइडियोलॉजी लेबर को सपोर्ट करती है, लेकिन पार्टी के अंदर उसका जो वोटिंग रिकॉर्ड है वो इस चीज़ को जो है वो डिनाई करता है, वो इस चीज़ से कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस चीज़ को अपोज करता है। तो बिलाइड जो है इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ही हैड अ टेरेबल नाइट caused by an dash during his sleep। तो सोते हुए कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसकी पूरी रात खराब हो चुकी है। ऑप्शंस को रीड आउट अगर आप करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन के तौर पे, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन के तौर पे आप ऑप्शन ए को देखेंगे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो आप पर सवार हो, आपके जहन पर सवार हो। तो कोई ऐसी चीज़ है जो उसके जहन पर सवार है, कोई ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी वजह से उसकी पूरी रात खराब हो चुकी है और वो उसकी जो नींद है वो ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। टू डैश अ बस हेयर इज नॉट सो इजी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर हम कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करते हुए सबसे सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो टू गेट अ बस हेयर इज नॉट सो इजी, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि बिकॉज ऑफ द मून्स डैश ग्रेविटी इट हैज़ लिटिल और नो सब्सटेंस। तो अब यहाँ पर दो हिस्से हैं इस जुमले के। अगर दूसरे हिस्से की तरफ हम बढ़ें तो वो कह रहा है कि ग्रेविटी, अब डेफिनेटली मून पर जो ग्रेविटी है उसकी कमी की वजह से वहाँ कोई सब्सटेंस नहीं है। इस जुमले से ये चीज़ तो क्लियर हो रही है, लेकिन उसके लिए सूटेबल वर्ड क्या होना चाहिए? अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और आप सूटेबल वर्ड के तौर पे वीक को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि दुनिया, ज़मीन के ऊपर, धरती के ऊपर जो ग्रेविटी है उसकी 16% ग्रेविटी उसके कंपैरिजन में मून पर है। तो वीक ग्रेविटी जो है यहाँ पर दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब ये जो आपके साथ लेक्चर शेयर किया जा रहा है इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी हैं, इसमें सिनोनिम्स भी हैं आपके साथ शेयर किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ और कैटेगरी के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जिसमें एनालॉजीज भी हैं वो भी आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्टेड हैं। आप मटीरियल इंटरनेट पर बहुत सारा देखेंगे, लेकिन उसमें सिलेक्टेड और टू द पॉइंट मटेरियल ही लर्न पाकिस्तान की रिसोर्सेज में शेयर किया जाता है ताकि कम वक्त में आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पर आपको वर्ड दिया जा रहा है, आपने मोस्ट सिमिलर जो है उसके वर्ड को सिलेक्ट करना है। इंटीग्रिटी का वर्ड आपको दिया गया है। इंटीग्रिटी से मुराद है दयानतदारी, ईमानदारी। ऑप्शंस को रीड आउट करें और इस मतलब को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी ऑनेस्टी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रोरोगेटिव। प्रोरोगेटिव कहते हैं हक को। अगर आप ऑप्शंस रीड आउट करते हैं तो आप जो है इसके उर्दू मतलब के मुताबिक राइट आपने अगर सेलेक्ट किया ऑप्शन बी तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें आपने सूटेबल चॉइसेस के अकॉर्डिंग ब्लैंक को फिल करना है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, ही इज सो। अब ये पूरा सेंटेंस आपको एक कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो पिकनिक पर आपके साथ जाएगा या नहीं, क्योंकि अब उसकी शख्सियत को यहां पर एलैबोरेट किया जा रहा है। बिकॉज ही इज सो कैप्रिशियस, ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो कैप्रिशियस से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर मुस्तकिल मिजाजी ना हो, वो मुस्तकिल मिजाज ना हो, वो अपनी बात पर कायम ना रह सकता हो, तो कैप्रिशियस से ये मुराद है। तो यहां सूटेबल वर्ड जो है कैप्रिशियस बनेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आई हार्डली डैश मीट हिम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एवर को सिलेक्ट किया है, आई हार्डली एवर मीट हिम, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने, अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी और एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपने लर्न पाकिस्तान को व्हाट्सएप पे जरूर फॉलो कर लेना है ताकि आपके साथ हमारी टीम इन टच रह सके और आपको तमाम अपडेट्स हम पर वक्त पहुंचा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शी शुड नॉट आस्क यू इफ शी डैश नॉट श्योर। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे वर को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां पर वर क्यों आया है, यहां वॉज क्यों नहीं आया, ये आपने सर्च करना है। ये आपकी एक असाइनमेंट है और उसके बाद आपने इसको कमेंट सेक्शन में मुझे एलैबोरेट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पेन इज टू इंक, पेंसिल इज टू। अब ये एक एनालॉजी है जिसको प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आए हैं कि पेन जो है
इंक उसके लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको इस्तेमाल करते हुए पेन अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, पेन लिखता है। इंक के बगैर पेन लिखने से कासिर है। इसी तरीके से पेंसिल का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा? अब अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे आपने लेड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि लेड जो है पेंसिल के अंदर एक इंक का काम करती है कि पेंसिल लेड की बेसिस पर ही कुछ लिख पाती है। तो ये एक एनालॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब यहां दो वर्ड्स को एक पेयर के तौर पे दिया जा रहा है और दोनों एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड है। जिस तरीके से वॉर जो है वो पीस का एक एंटोनिम है, इसी तरीके से विर्चू हाई इन मॉरल वैल्यूज को कहते हैं, वाइस लो इन मॉरल वैल्यूज को कहते हैं। सॉलिड एक ठोस चीज होती है, लिक्विड जो है वो जो है ना एक और स्टेट है जो एग्जैक्टली सॉलिड का ऑपोजिट है। इसी तरीके से ऑप्शन हमारे पास बचता है विक्ट्री एंड विजडम, जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। अब सवाल आपसे इससे उलट भी पूछा जा सकता है कि आपने एक ऐसा पेयर हाईलाइट करना है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और फिर वहां पर आपको सिर्फ एक ही वर्ड दिया जाएगा, पेयर दिया जाएगा जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो वर्बल रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की और आप अच्छे मटेरियल पे आपने रिलाई किया है। और इसी सिलसिले में अगर आप अपनी तैयारी किसी सिंगल रिसोर्स से करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से तो यही रिकमेंडेड है कि आप लर्नर पाकिस्तान की इन प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई करें और इस सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करते हुए आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। इन किताबों के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स और इनके रिव्यूज आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे, ये वीडियो सीरीज आपको असिस्ट कर रही है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम, अल्लाह हाफिज़।